नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं और ऐसे में हम आपको एक एक विधानसभा के बारे में लगातार बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे सामरी विधानसभा की, जहां पर आपको बता दें कि सामरी विधानसभा सीट के इतिहास से लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल कोशिश की। सामरी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सबसे पहले आपको सामरी विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। सामरी में अभी तक 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की। 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी जयराम जीते। कांग्रेस प्रत्याशी घासी को दी थी मात। 1980 में पहली बार बीजेपी के लारंग साई जीते। 1985 में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी की हुई जीत। कांग्रेस प्रत्याशी महेश्वर राम ने की थी जीत दर्ज। 1990 में बीजेपी से अमीन साई जीते। 1993 में भी बीजेपी से अमीन साई जीते। अमीन साई ने कांग्रेस के बहादुर राम को हराया। 1998 में बीजेपी से सोहन लाल जीते। 2003 में बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा जीते। 2008 में भी बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा जीते। 2013 में कांग्रेस से डॉक्टर प्रीतम राम जीते। बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा को दी थी मात। 2018 में कांग्रेस के चिंतामणि महाराज जीते। बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा को हराया। ये तो था सामरी विधानसभा का इतिहास, लेकिन इस सीट पर जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाते हैं। शुभ नाम बताइए। जोर से बोलिएगा थोड़ा। ग्राम पंचायत 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार किसका माहौल है, बीजेपी कांग्रेस का कि दूसरे पार्टी का? इस बार चुनाव में केजरीवाल का। केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जनगण वोट देगा, किस मुद्दे पर वोट देगा, काम करेगा केजरीवाल छत्तीसगढ़ में? किस मुद्दे पर केजरीवाल को वोट देगा जनगण? मुद्दा यह है कि दोनों पार्टी को वोट देकर के जो है आदमी हम लोग पब्लिक देख चुका है। अब जो है नया पार्टी को चाहने वाले। केजरीवाल क्या करेगा पब्लिक के लिए? केजरीवाल अभी तो सरकार बनेगा नहीं, लेकिन अगर सरकार बन गया तो कुछ काम करेगा, विकास करेगा। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ देगा केजरीवाल। देगा। ठीक है, धन्यवाद। 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार किसके माहौल है, बीजेपी कांग्रेस का? देखिए, हमारे यहाँ तो अभी टक्कर का ही गया है समझिए, लेकिन कांग्रेस का माहौल चल रहा है। सामरी विधानसभा में वर्तमान विधायक चिंतामणि महाराज से आप कितने खुश हैं? क्या बोले? चिंतामणि महाराज से आप खुश है वर्तमान विधायक से? मैं लगभग 70% खुश हूँ चिंतामणि महाराज विधायक से। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ योजना, जैसे बेरोजगारी भत्ता, कृषि ऋण माफ, नरेगा और जैसा योजना, उसका कुछ फायदा आपको मिल रहा है? किसान निधि योजना वगैरह कुछ फायदा मिल रहा है आपको परिवार में? हमारे परिवार में मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता भी मान लीजिए हमको, मेरा भाई को मिल रहा है, और मतलब हर प्रकार का जो भी योजना है उसका थोड़ा थोड़ा लाभ जरूर देखने को मिलता है। तो इस बार किसका पसंद करेगा मुख्यमंत्री हिसाब से, केजरीवाल को, रमन सिंह को कि भूपेश बघेल को? मैं भूपेश बघेल की हूँ। भूपेश बघेल को। तो आपका क्षेत्र में इस बार किसके, कांग्रेस का कि बीजेपी का लहर है? देखिए, अभी माहौल कहिएगा तो मतलब दोनों का ही चल रहा है, लेकिन चुनाव आने से पहले समझ लीजिए कि अभी लगभग कांग्रेस का ही माहौल अच्छा है, और आम आदमी पार्टी का भी कुछ बहुत चल रहा है। बीजेपी का माहौल भी इतना खराब नहीं है, लेकिन ठीक ही है समझिए।
ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार का योजना का कुछ फायदा मिला है, जैसे किसान निधि योजना, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, ऐसा कुछ मिला है फायदा? नहीं मिला है। आपका ग्राम पंचायत को जैसे रेशन सोसाइटी वगैरह कुछ चावल मिलता है? खाद बीज वगैरह दुकान से लेते हैं। तो इस बार चुनाव में आपका पंचायत में किसका माहौल चल रहा है, बीजेपी की कांग्रेस सरकार का? अभी तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का। तो 2023 विधानसभा चुनाव में किसके पसंद है? चिंतामणि महाराज के उद्देश्य रिपेकड़ा बीजेपी के प्रार्थी? बीजेपी। ठीक है, धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल से हर खबर के संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जोरों शोरों से हर एक पार्टियां इसके तैयारियों में लगी हुई हैं। 2 दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिस पर कि चित्रकूट विधानसभा में विनायक गोयल जी को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी तैयारियां कैसी हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए, जनता के बीच उतरने के लिए आखिर उन्होंने क्या अपनी रणनीति बनाई है। जी, निश्चित तौर पर हम लोग प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष और समस्त जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, उन्होंने मुझे चुना है कि चित्रकूट विधानसभा से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का मैं 30 साल तक सेवा किया, उसका मेरे को ये आज फल मिला है। तो आज मेरे को एक मौका मिला कि जनता के बीच में जाकर जनता उसके रूबरू उनके अंतिम व्यक्ति तक मिलकर सरकार की योजनाओं को जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी ने नीचे स्तर पर जो अंतिम व्यक्ति तक चावल के माध्यम से हो, गैस सिलेंडर के माध्यम से हो, इस मुद्दे को लेकर हम लोग उस अंतिम व्यक्ति तक उनका जनता तक पहुंचेगा। और चुनाव में विश्वास है कि हम लोग को वादा किए थे, जो आने वाले समय में उस वादे को हम लोग निभाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी ये कहा गया है कि आप जनता से कोई वादा नहीं कर रहे हैं, बस आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण क्या है, देखिए आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमें चुना है इस क्षेत्र के लिए कि आने वाला समय में कि हमें भारतीय जनता पार्टी का चित्रकूट विधानसभा में एक छोटा सा गांव के रहने वाला एक सरपंच और जिला पंचायत सदस्य था, मैं उसको सोच के चुनाव मैदान पे उतारा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि हमारे जो सरकार की योजना है उस योजना जो केंद्र की योजना को लेके हम लोग अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे, जनता तक जाएंगे। निश्चित तौर पर हमको वहां से अच्छी विश्वास है, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने अभी तक 5 साल नहीं किया, एक भी विकास नहीं किया, खाली एक घोटाला करके पूरा सरकार के पैसा को घोटाला लिखे गए। तो ये थे हमारे चित्रकूट प्रत्याशी विनायक गोयल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो काफी समय से जो है भाजपा के लिए कार्य करते आ रहे हैं और वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जी इस बार पार्टी ने एक नए चेहरे को मौका दिया है चित्रकूट विधानसभा से, उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में आप हमें बताएं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विधानसभा में उतारने का काम किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में जो काम किया है और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उस बात को लेकर जनता तक जाएंगे। जनता का सेवा के माध्यम से उनको मौका मिला है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जो भी काफी लंबे समय से पार्टी के साथ में जुड़कर उनके साथ में कदम से कदम मिला के काम करते रहे हैं, जिनको हमने देखा हुआ है, रितेश दास जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर जनता के बीच में क्या विषय बना हुआ है इस चेहरे को देख के। देखिए, अब नया चेहरा मिला हुआ है तो लोगों में काफी उत्साह है, और हम आराम से इस चित्रकूट विधानसभा सीट को बहुमत से विजय हो रहे हैं। क्या लगता है इस चुनाव में आपकी कितने सीट आने की संभावना है? इस चुनाव में आप देखिए कि बस्तर में हमारे जितने संभाग में जितने सीट है, हम सारी सीटों को विजय होकर हम आ रहे हैं यहाँ पे। जी, ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे 12 विधानसभा सीट इस बार जीत के अपना सत्ता बनाएंगे।
चुम्बन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में नारी शक्ति वंदन पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर बिलासपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय पर अपने उनके द्वारा विचार रखे गए और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ बिल पास किया बल्कि महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर और उसे उन्हें कानून बना दिया। लोकसभा इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। इस खुशी में पूरे बिलासपुर विधानसभा की नारी, सशक्त नारी की प्राथमिकता हमको जो मिली है, उसकी खुशी के लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे भाजपा महिला मोर्चा विधानसभा की सभी महिला बहनें यहाँ एकत्र हुई हैं। आज विदेश में सब टीवी सीरियल देखते हैं, लेकिन मैं इसका बहुत विपक्ष में हूँ। टीवी सीरियल में शिक्षादायक चीज अभी नहीं है। कोई भी सीरियल में उठा के देखिए तो एक आदमी ने 2-2, 3-3 शादी, या घर के लोग ही घर के लेडीज के पीछे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज टीवी बोलिए या पिक्चर बोलिए,
आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने सन 14 में, तो उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को देखते हुए उन्होंने ये योजना लागू की कि हम एक बेटी बचाने और उसको पढ़ाने की योजना बनाएंगे ताकि देश में लैंगिक अनुपात बेटे और बेटियों के बीच ना हो। पहले 1000 लड़कों के पीछे 835 बच्चियां थी, लेकिन जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू हुआ है, आज बच्चियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई है। हमेशा हर लगभग जब भी मन की बात सब सुने हैं और मन की बात से उनका नेक इरादा हमारे देश की जो सोच है वो समझ में आते गई। संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक परिवार के समान समझा है और एक परिवार के समान ही देश के प्रत्येक नागरिक के जैसे किया है। बेटी पढ़ेगी तो 2 घर से आप जानते हो कि 2 घर का संस्कार बढ़ता है और बेटी बचेगी तो हमारे घर का जो लक्ष्मी कहलाती है, सरस्वती कहलाती है। हमारे यहाँ हमेशा महिलाओं की पूजा होती है। भारत माता बोलते हैं, सरस्वती माता बोलते हैं। इसी तरह से मेरी बच्चियों को हम लोग अपने बच्चों को छोटे से पूछते हैं और हमारे यहाँ यही संस्कार दिए गए कि गौ माता और जो स्त्री है वो हमारे लिए पूजनीय है और इसीलिए बहुत फर्क पड़ता है उनका शिक्षा दीक्षा और संस्कार से। जो एक पुरुष मानसिकता पे हैवानियत छाई हुई है, जिसका परिणाम सड़कों पर हमको दिखता है कि बेटियों के साथ होना चाहिए। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए घरेलू स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर? देखिए, एक प्रयास तो घरेलू स्तर पर ये करना चाहिए कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं लड़के हैं, उनको ये सम्मान दें कि अपने बहन को भी बहन मानते हो तो दूसरे की बेटियों को भी इज्जत करो, सम्मान करो, उनको भी आदर करो। और एक होता है जो सांस्कृतिक स्तर पर उसकी जागरूकता करना, 2 तरीके का होता है। एक पॉलिटिकल स्तर पर जागरूक किया जाए उनको, एक हर एक स्तर में बताया जाए कि ये टीम बना के जो कहते हैं कि चोर के हाथ मोदी जी का निर्माण करने के लिए मोदी जी ने महिलाओं का बहुत बड़ा उपाय किया और महिलाओं को सशक्त बनाया। इसलिए हम सब महिला मोर्चा यही से आभार है। केंद्र सरकार को उनके लिए करना चाहिए कि आज हम देखते हैं डिजिटल इंडिया हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ये सभी जो योजनाएं हैं वो मोदी जी ने लाई, तो इससे पहले किसी नेता ने नहीं लाई। तो जो हमारे भारत में भी सोने की चिड़िया फिर से कोई बनाने का प्रयास कर रहा है तो वो केवल और केवल मोदी जी है। और आज मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 33% महिलाओं का आरक्षण देते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो है कि मोदी जी बहुत ही अच्छे नेता है और हमारा नेता भी चाहिए तो हमें बस केवल मोदी जी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ मोदी जी आज ही प्रधानमंत्री होना चाहिए क्योंकि उनके जैसे नेता भी है ही नहीं, ये विश्व में नहीं है और उन्होंने विश्व एक परिवार भी बनाने की कोशिश की है। क्या बोलते हैं, मैं आवास की 3-4 बार से फॉर्म भर चुकी हूँ लेकिन मेरा आवास अभी तक नहीं आया है। आता है और वापस चले जाऊँगा। आज क्यों आए हो? जी धन्यवाद। आज क्यों आए हो? आज क्यों आए हो? आज अमर अग्रवाल भैया जी आने वाले हैं, उनके स्वागत है। हमेशा हर लगभग जब भी मन की बात सब सुने हैं और मन की बात से उनका नेक इरादा हमारे देश की जो सोच है वो समझ में आते गई। संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक परिवार के समान समझा है और एक परिवार के समान ही देश के प्रत्येक नागरिक के जैसे किया है। आज जो है महिलाएं जो है नारी जगत में उन्होंने एक इतिहास लिखा है। जो 70 साल में एक क्षेत्र राज्य करने वाली कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं महिलाएं
स्नेहलता शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुणा दीक्षित जी जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि अब खबर बिलासपुर से है, जहां जिला स्वीप कोर समिति की बैठक स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल ने ली और जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ अग्रवाल ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बनने में 2 दिन लगेगा, 2-3 दिन में आप दे दो, प्रोफेशनल किसी आदमी से बनवा लेना, कंटेंट मुझे दिखा देना, ठीक है। कंटेंट दिखा करके आप चाहो तो थोड़ा सा पांडे जी हैं, इनसे डिस्कस कर लेना क्या कंटेंट उसमें होंगे, संक्षिप्त सा हो लेकिन थोड़ा सा टचिंग हो और मैसेजिंग हो, ठीक है। हमारा जो नारा है 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान, वो कहीं पर मुझे वीडियो चलाना है मतदाता जागरूकता का, वो वीडियो बना लीजिए। दिनकर से मेरी बात हुई है सर, एक्चुअली वीडियो पहले उपलब्ध कराया जाता था, वो हम लोग इनके माध्यम से चलवाते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वीडियो उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ, है ना। वीडियो बनवाना है, उसकी कॉस्ट आपको क्लियर करनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।